सो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं अपने बच्चों के साथ क्लास में हूं और लाइव क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप लोगों को भी पढ़ाएंगे और इनको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी थी उनको हमने बताया था कि मैं उनको सेंट्रोसोम के बारे में बता चुका था। अब ये सेंट्रोसोम क्या होता है ये आपको तो पता ही है, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या होता है, तारक काय होता है ना, क्योंकि ये सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमने ये बताया था। और इसी के कारण ही क्या होता है, कैंसर होता है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में मैंने बता दिया था कि सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है और इसके कारण क्या होता है। आज मैंने कहा था आपसे बताने के लिए भाई, मैंने आज कहा था आपको माइटोकॉन्ड्रिया अपना हो गया था, गाल्जी काय हो चुका था, सेंट्रोसोम हो चुका था। आज हम बात करने वाले हैं राइबोसोम की। देखो राइबोसोम ना बेटा, आप लोग समझते हो राइबोसोम, पहले क्लास में ले ही चुके हो उसे। तो राइबोसोम क्या होता है, यहां पर हम लिखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम क्या होता है, देखो राइबोसोम पूरे शरीर में सभी सेल के पास लगभग होता है। राइबोसोम पूरे शरीर में लगभग सभी सेल के पास होता है, जितने भी सेल के कंपोनेंट होते हैं उन सभी के पास ये राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम का कार्य क्या होता है, राइबोसोम जो होता है बेटा वो हमारी बॉडी में प्रोटीन बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है, प्रोटीन। और आपको पता है हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रोटीन की जरूरत होती है भाई, प्रोटीन नहीं रहेगा शरीर में तो ऊर्जा कैसे बनेगी, आप बताइए हमें। प्रोटीन नहीं बनेगा तो ऊर्जा बन सकती है नहीं। तो प्रोटीन की जरूरत है, हमारे हमारे ग्रोथ के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत है ना। प्रोटीन की जरूरत है ना। तो हमारा बाल किससे बना है, किससे बना है, प्रोटीन से बना है। हमारे नाखून किससे बने हैं भाई, प्रोटीन से बने हैं। क्यों प्रोटीन से बने, देखो प्रोटीन से बने हैं। कौन सा प्रोटीन, तो लोगों को कभी कभी बच्चे कहते हैं कैरोटीन से बने हैं, तो लोग समझते हैं उसको गलत कह देते हैं। मान लो किसी ने कहा कैरोटीन से बने हैं, तो सर ने क्यों कहा प्रोटीन से बने हैं। भाई प्रोटीन जो होता है वो बना होता है कैरोटीन प्रोटीन से। अगर आप कह सकते हो कि कैरोटीन प्रोटीन से बना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हिंदी में भी लिख दे क्या, समझ लोगे आप लोग, प्रोटीन, ठीक। अब ये प्रोटीन बनाने का वर्क करता है, ये पूरे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है बेटा, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण निर्माण करने के कारण ही, प्रोटीन का जो ये निर्माण करता है इसके कारण ही इसका एक नाम दिया गया है, राइबोसोम का एक नाम दिया गया है, और वो इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या नाम दिया गया इसे, प्रोटीन फैक्ट्री। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से कौन सा अपना कंपोनेंट जाना जाता है, सेल का कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो वो है अपना, ठीक। आप कंपनी और फैक्ट्री में हमेशा डिफाइन करते चलेंगे। कंपनी क्या होती है, किसी भी स्टॉक को लाकर रखती है जिसको फिर बेचती है, अपना उस पर बैनर लगाकर, अपने उसके मार्किंग करके उसके बेचती है। लेकिन कंपनी क्या होती है, वो क्या कहते हैं, फैक्ट्री क्या होती है, जहां पर वो सामान बन ही रहा होता है, रॉ मटेरियल के थ्रू बन रहा होता है, मतलब कच्चे पदार्थों के रूप में वो बन रहा होता है। और वहां पर क्या करते हैं, उसको रख के फिर वहां से अलग अलग सेलर को बेचा जाता है। सेम उसी प्रकार से अपना राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। पूरे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। और क्या ही है, मजेदार चीज है। और क्या, प्रोटीन खाते हैं हम लोग, हाँ, कौन कौन प्रोटीन खाता है, डिब्बा आता है दूध दूध वाला, उसमें कहते हैं भर भर के प्रोटीन है। हाँ, देखो प्रोटीन, प्रोटीन जो भोजन होते हैं, भोजन में प्रोटीन पाया ही जाता है। भोजन जो होते हैं प्रोटीन के मुख्य जो है वो स्रोत होते हैं, हमें भोजन करने से प्रोटीन मिलता है। लेकिन वो प्रोटीन उसमें भरा नहीं होता है, उस प्रोटीन को बनाना पड़ता है। हमारे शरीर में हम जो चीजें खाए होते हैं उनको बनाना पड़ता है, और वो बनाता कौन है, राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम अगर कहीं पर भी दिखे तो आप नो डाउट ये कहने वाले हो कि राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। सेल के अंदर राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके कंपोनेंट के बारे में समझते हैं। राइबोसोम हो चुका है, अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं सीधे, चलो पढ़ लेते हैं ER को। राइबोसोम को पढ़ने के बाद पढ़ लेते हैं ER को। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं।
ई आर का मतलब होता है यहाँ पर बेटा इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसको कहा जाता है हिंदी में बेटा, इसे हिंदी वालों के लिए अंतःप्रदवी प्रदवी अंतःप्रदवी जालिका इसे कहा जाता है। देखो अंतःप्रदवी जालिका, आप एक बात हमेशा याद करके रखना कि जालिका शब्द आया है, इसमें जालिका शब्द आया है इसका मतलब वो जाली के समान होगा। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है ये इन्हीं जालिकाओं पर अधिकतर चिपके होते हैं, और कुछ तो फ्लोट कर रहे होते हैं, इसी चिपके होते हैं इसकी जालियों पर। अभी हम बता दे रहे हैं क्या है। इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसका वर्क क्या होता है, ये क्या करती है बेटा, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन किसको किसको प्रदान करती है भाई, कोशिका को। किसको प्रदान करती है आंतरिक सुरक्षा, कोशिका को। यानी अगर कोशिका कहीं पर है, और आप देख लो कोशिका अगर पूरे शरीर में है, कहीं पर भी कोई सी भी कोशिका ले लो, अगर आप उसे देखना, अगर आप उसे प्रेस करते हो तो नो डाउट कि वो इतना आसान तो है नहीं कि वो टूट जाए। कोई कोशिका टूटेगी आसानी से नहीं टूट सकती, लेकिन उसका रीजन होता है। रीजन ये होता है क्योंकि उसके अंदर ये अंतःप्रदवी जालिका होती है। जालिका क्या होती है, जैसे आपका घर बना है, आपका घर और बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग के अंदर देखना लिंटर डालते समय जाली बनाई जाती है, ये कॉलम्स हैं, ये जालियां बनी होती है कि नहीं। अभी आप सोचो इसी चीज को आप निकाल दो, इसी चीज को आप निकाल दो, और निकालने के बाद तब आप लिंटर की ढलाई करो। उसके बाद देखना आपका क्या होने वाला है कि जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा भी वेट पड़ा, भड़ाक से गिर जाएगा। इसका मतलब सेल के अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसका आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, इसे कहते हैं इंटरनल गार्ड। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे इंटरनल गार्ड। ठीक है, तो इसमें इसे क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल गार्ड। इसे कहते हैं एज अ बॉडी के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उनका गार्ड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अंतःप्रदवी जालिका बेटा दो प्रकार का होता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, एक होता है स्मूथ, एक दूसरा होता है क्या, रफ। रफ को कहते हैं बेटा इसे कहते हैं, स्मूथ को क्या कहते हैं, चिकना। क्या कहते हैं, चिकना। इसे क्या कहते हैं, खुरदुरा कहते हैं। ये खुरदुरा होता है, ये चिकना होता है, ये 2 पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में होते हैं, और इनको एक्चुअली 2 पार्ट्स में नहीं होते। आप ये समझ लो, ये अगर मान लो आपका अंतःप्रदवी जालिका अगर ये है, ये अंतःप्रदवी जालिका है, तो इसी के ऊपर ऐसे डॉट 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 गड्ढे बने होते हैं। क्या बने होते हैं बेटा, गड्ढे बने होते हैं। ये जो गड्ढे बने होते हैं जानते हो, अभी आपने इससे पहले पढ़ा राइबोसोम के बारे में। ये गड्ढे कुछ और नहीं है, ये राइबोसोम है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है जो रफ साइड वाला एरिया होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, ये बेटा करता है प्रोटीन निर्माण। और ये जो एरिया होता है स्मूथ वाला, वो क्या करता है, किसको निर्माण करता है, फैट का निर्माण करता है। फैट बोले तो चर्बी, चर्बी बोले तो वसा। वसा सुने हो ना, तो फैट सुने होंगे, फैट पॉकेट में होता है ना। हमने बताया भाई अगर किसी को आप कह दो कि तुम्हारे पास फैट ज्यादा है, तो हूं करके निकल लेगा, अरे भाई हाँ ठीक है ठीक है। अगर आपने किसी से कह दिया ज्यादा चर्बी है, होते डंडा लेके तो उड़ाएगा, तुम भागते फिरोगे। चर्बी ज्यादा हो गया तो बोलेगा तो हमको चर्बी ज्यादा बता रहा है। और तुमने गलत नहीं कहा है, तुमने सही कहा है, बस उसी चीज को तुमने शुद्ध भाषा में कह दिया है ना। इससे एक सीख हमको मिलती है, ज्यादा शुद्ध बनोगे फिर भी पिटा जाओगे। बहुत ज्यादा शुद्ध बनने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा अशुद्ध बनने की भी जरूरत नहीं है। जाके इंग्लिश में बोल दिए तुम्हारे फैट बन रहा है, ठीक ठीक, समझ ही नहीं पाया। वसा बन रहा है तो थोड़ा मोड़ा समझ जाएगा, वसा अच्छा, चर्बी वाले पे दौड़ाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, एक तरफ से किसका निर्माण होता है, वसा का, दूसरी तरफ से
ये स्मूथ होता है। एक्चुअली अगर आप इस पे से राइबोसोम को हटा दो, इस पर से अगर आप राइबोसोम को हटा दो तो ये भी स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, इंटरनल सेल के अंदर इंटरनल गार्ड का काम करता है, इसको बचाते रहता है, ठीक है। नहीं तो कोशिका के ऊपर दाब पड़ा, इसे कोशिका पिचक गई, और एक कोशिका पिचक गई तो उसके सभी कंपोनेंट क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जब एक आध दो कंपोनेंट मर गया तो कोशिका नहीं मर गई, है ना। पता चलता है एक बार तुमको कोई इसे धक्का दे देता है, इतना दूर की कोशिका में मर जाती तो लुढ़ के पड़े रहते इसे न, है ना। दो चार को महीना इसे देखते रहते, ठीक नहीं हुआ भाई, तब दूरी बनाए रहते अगले वाले से। पता चला मम्मी मम्मी बचपन में इतना कुटाई की है, 60 डंडा गिरा है ना, हाथ पैर काला हो जाता था, उसके बाद ठीक हो जाता था, है ना। लेकिन काला क्यों होता है अभी वो भी समझ जाएंगे, लेकिन ठीक हो जाता था। तो ठीक होता था सेंट्रोसोम के कारण, हम पढ़ चुके हैं सेंट्रोसोम के कारण ना। चलो अब दूसरा पॉइंट बताते हैं। मन करे कोई स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटा दें। दो कंपोनेंट हुआ, राइबोसोम हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। उसके बाद पढ़ लेते हैं बेटा वैक्यूल्स को। क्या पढ़ लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, रसधानी। क्या कहते हैं बेटा, रसधानी। वैक्यूल्स बहुत ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है। वैक्यूल जो होता है वो दो टाइप्स में पाया जाता है। एक पाया जाता है प्लांट में, प्लांट सेल, एक पाया जाता है एनिमल सेल। जो प्लांट सेल में पाया जाता है, जो वैक्यूल्स प्लांट सेल में पाया जाता है, वो क्या होता है बेटा, इसमें वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। प्लांट्स का जो सेल बना होता है, जो प्लांट सेल होता है, लगभग कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका ये आउटर लेयर होता है, एक तो अंदर भी होता है कोई। एक इधर भी होता है। ठीक है, ये इसे सेल का होता है। आपको तो पता ही है सेल का शेप कैसा होता है, वो तो हम पहले ही पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो वैक्यूल्स होता है, देखो प्लांट का इतना बड़ा सा होता है, इतना बड़ा सा वैक्यूल्स होता है प्लांट सेल का। अब यहाँ पर अपने वो माइट्रोकांडिया वगैरह जो होते हैं, वो माइट्रोकांडिया होता है, कहीं पर ये सेंट्रोसोम होता है, ये न्यूक्लियस पड़ा है, ऐसे सभी कंपोनेंट होते हैं। लेकिन ये जो पूरा एरिया है ये वैक्यूल्स है, ये आपका रसधानी है बेटा। इसमें रसधानी जो होती है, जो वैक्यूल्स होता है, जो इसका फंक्शन होता है, वो होता है जल को एकत्रित करके रखना। वाटर को क्या करता है, संग्रहित करके रखता है, यानी स्टोर करता है। STORING, कैपेसिटी। इसके पास क्या होती है, वाटर को स्टोर करने की क्षमता होती है, या ये कह सकते हैं जल संग्रह करता है। क्या करता है बेटा, जल संग्रह करता है। अब आप तो लोगों तो होता संग्रह, किसी भी चीज को स्टोर करके रखना, ठीक है, समझ में आया। इसका एक वर्क होता है, ये जल को एकत्रित करके रखता है। हमारे शरीर में जब कहीं पर एकत्रित वैक्यूल्स में वो जल इकट्ठा हुआ रहता है, इसीलिए आपका शरीर में, भले ही आपको पता है आपका शरीर 70% कैसे बना है, जल से ही बना है। तो भाई 70% जल से बना, तो जल कहाँ है, वो सभी का सभी जल आपके वैक्यूल्स में पड़ा होता है। जब वैक्यूल्स में जल वो पड़े होते हैं, तो वो वैक्यूल्स क्या करता है, उन जल को स्टोर करके रखता है। और स्टोर करके जब वो जल को रखता है, तभी हमारा शरीर कहीं पर कटता है तो वाटर नहीं निकलता, ब्लड निकलता है। क्यों ब्लड निकलता है भाई, क्योंकि वैक्यूल्स को कौन काट पाएगा, सोचो इतना छोटा कंपोनेंट है, कौन काट पाएगा, सेल को ही काटना। सेल दिखाई ही नहीं देगा, काटोगे क्या, एक सेल दिखाई ही नहीं देगा। तुम जब भी काटते हो तो अपने कंपोनेंट के टिश्यू को काट रहे होते हो, कभी भी सेल को तुम काटते ही नहीं हो। काटना समझ लो, जो ब्लेड की धार पे भी रख दोगे तो भी जाके वो सेल कटेगा नहीं। अब सोचो सेल को काटोगे कैसे, तुम टिश्यू को काटते हो, ठीक है, समझ रहे हो।
इस तरीके से ऐसा होता है। अगर कोई सेल कट भी गया है तो जरूरी नहीं है कि वैक्यूल्स कटेगा, इसीलिए जो ब्लड होता है जो निकलने लगता है पहले, ये वाटर नहीं निकल पाता, क्योंकि वाटर जो होता है वो सेल के अंदर ट्रैप होता है। ठीक है, समझ रहे हो? अब तीसरा अपना वैक्यूल्स हो चुका है। वैक्यूल्स के बाद क्या आएगा? ये वैक्यूल्स पढ़ा दिए। अब वैक्यूल्स के बाद हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम का नाम सुने हो? हाँ, लाइसोसोम बहुत ही घातक होता है। लाइसोसोम क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। कोशिका का एक अंग होता है, इसको कहते हैं लाइसोसोम। बेटा ये लाइसोसोम होता है, इसका पहले फंक्शन ही समझ लो। लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है, वो क्या होता है समझ लो। एक प्रकार से कोशिका में पाचन का कार्य करता है। कोशिका में क्या कार्य करता है? कोशिका में पाचन का कार्य कौन करता है? तो वो लाइसोसोम करता है। यानी आपके शरीर में जैसे पाचन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्ट करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी तरीके से फंक्शन ये करता है सेल के अंदर लाइसोसोम। उसको कोशिका के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं या फिर कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल जो उसमें होता है, ऐसे पदार्थ जिनकी जरूरत नहीं होती है बॉडी में, उनको शरीर में पाचन करके कौन काम करता है? ये अपना लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम बेटा आपको और चीज में देखने को मिल सकता है। लाइसोसोम के पास एक होता है हाइड्रोलिटिक एसिड पाया जाता है। इसके पास क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एसिड पाया जाता है। इसके पास होता है हाइड्रोलिटिक एसिड। हाइड्रोलिटिक अम्ल कह सकते हैं, और इसे हिंदी में कहा जाता है जल अपघटक एंजाइम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जल अपघटक एंजाइम होता है इसके पास। ये क्या करता है? जब कोई कोशिका में पाचन करना होता है, किसी चीज को गलाना होता है, तो वो कौन काम करता है? अपना लाइसोसोम करता है। अब लाइसोसोम आपको बहुत जगह एग्जांपल देखने को मिलता है। शरीर में ये कोशिका के जो भी कंपोनेंट खराब हो जाते हैं उनको पाचन करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे शरीर में, जब जहां पर लाइसोसोम सबसे पहले खत्म हो जाएगा, क्या होगा? लाइसोसोम जहां सबसे पहले खत्म हो जाए, मान लो आपको कुछ हुआ और कोई चोट वोट लगी और लाइसोसोम पहले वहां गायब हो चुका है, तो लाइसोसोम तो कोशिका के कंपोनेंट को पाचन करता है। अगर कुछ सड़ गया गल गया, जैसे हमारे शरीर में पाचन करने का कार्य होता है, वैसे ये भी करता है। तो इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है। इसका एक नाम है सुसाइड बैग। क्या नाम है? आत्महत्या की थैली। इसे कहते हैं बेटा सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और एक नाम और होता है जो सबको बहुत आसानी से याद होगा। सेल का एटम बॉम्ब है। क्या है? एटम बॉम्ब है ये सेल का। आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब आप याद करके चलो तो आपको आसानी होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, गलत उदाहरण लेके मत चलना भाई, आइटम बम वाला। हाँ, मन में आप लोगों को खराब आ रहा है, जो इसमें भी देख रहे होंगे उनको भी मन विचलित हो रहा है, गधा कहीं का। ठीक है, तो आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है। हमने एटम बम लिखा है, आइटम बम नहीं लिखा है। ठीक है, जो पढ़ना होगा वही सीधे पढ़ना। अब इसके बाद लाइसोसोम क्या होता है? ये आत्महत्या की थैली अभी बाद में समझा रहे, पहले ये समझ लो ये करता क्या है। ये कोशिका में पाचन का काम करता है। जब कोई कोशिका का कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा होता है या वो खराब हो गया होता है, उसके अंदर कुछ दिक्कत आ चुकी होती है, तब ये क्या करता है? कोशिका के अंगों में सुधार करने के लिए उनको खत्म कर देता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम उनके ऊपर छोड़कर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये लाइसोसोम ही खत्म हो जाता है। कभी कभी चोट वोट लग जाती है ना, तो आपको कोई लाइसोसोम ही मर गया। अब जब आपके शरीर में लाइसोसोम ही सबसे पहले मर जाता है, तो वहां पर क्या होती है? वो कोशिका का पाचन करने वाला कोई नहीं है। जब कोशिका का भाई कोई पाचन करने वाला नहीं है तो क्या होगा? बताओ क्या होगा?
कुछ नहीं होगा भाई। वहां का कोशिका सड़ने के लिए क्या चाहिए उसे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब वो सड़ ही नहीं रहा है तो हमको बताओ वहां काला नहीं होगा? वहां पे काला होगा। अब जब वहां पर काला हो जाएगा तब वो क्या होता है, धीरे धीरे करके खत्म होता है, धीरे धीरे करके खत्म होता है। 2-4 को लाठी पड़ गया तो उसके बाद एक के दिन में थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। मूव लगाओ, गर्म पानी लगाओ, है ना, एन तेन लालटेन वही अपना सब किए जाओ, तब उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, वहां की कोशिकाएं बोलेंगे काहे बेफालतू में हमको जला रहे हो भाई बगल वाले, जैसे तुम्हें किसी ने यहाँ मार दिया, होते दिखबे नहीं करेगा। एक आध 2 लाठी पड़ गया है, यही हाथ है तुम्हारा, इतना दूर का सेल गायब हो चुका है, मतलब सेल के अंदर का लाइसोसोम मर गया है पहले ही। लाठी इतना जकड़ दिया है कोई कि उसका गायब हो चुका है। अब यहाँ काला हो जाएगा, लेकिन जब तुम गर्म पानी से सेकोगे तब ये लोग कहेंगे भाई चल क्या रहा है, नमक वमक लगा के बोलेंगे बढ़िया मारो पानी, जब मारते तो बोलते चल क्या रहा है, तब ये लोग देखते हैं कि भाई यहाँ का तो सेल गायब है, यहाँ के सभी तो पूरी कॉलोनी सोई पड़ी है। एक काम करो, इनके ऊपर यार थोड़ा सा स्वाहा वाहा बोल दिया जाए, तो ये अपना जल क्या करते हैं, अपने लाइसोसोम से बगल वाला बोलता है एक काम करो भाई इनके सबके ऊपर जल छोड़ दे, तो जल छोड़ के एक को छोड़ेंगे, एक लेयर बनेगा, दूसरी लेयर बनेगी, तीसरी लेयर बनेगी, ऐसे 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 करते पूरे के पूरे वो सेल को क्या करते हैं, सड़ा देते हैं। सड़ाने के बाद उसका पाचन हो जाता है, पाचन होने के बाद नई कोशिका वहां पर जर्मिनेट होती है और वो क्या बनाती है, एक नए कंपोनेंट को। लेकिन सेंट्रोसोम जो होता है, आपने एक चीज और, सेंट्रोसोम जो होता है यहाँ पर ये चीज को ला देता है नई कोशिका, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी वो चोट ठीक होता है तो एक ही दिन में ठीक नहीं होता, उसे समय लग रहा होता है। समय लगने का अर्थ यह होता है पहले एक लेयर कोशिका तैयार होती है, तब वो जब बन जाती है तब वो बन जाती है, तब वो फिर दूसरी लेयर तैयार करती है, तीसरी लेयर, और भाई कोशिका ही बन रही है, उसका टाइम बहुत ज्यादा लगता है। 24 घंटे में एक बार कोशिका बनती है, एक ही बार में, ऐसा नहीं है कि ये अभी मारे अभी बन गया, 24 घंटा लगता है बनने में। इसीलिए जब कभी चोट वोट लग जाता है ना तो ज्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ। और आत्महत्या की थैली से क्यों कहा गया जानते हो? आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है जब कभी के पूरा का पूरा सेल कभी काम नहीं कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? पूरा का पूरा सेल नहीं काम कर रहा होता, जैसे बगावत पे आ गए, है ना, बगावत पे आ गए, ना करब तो काऊ कह लेबा, है ना, है ना, आदमी नहीं कहता इसे, अपने गांव में क्या कहते हैं? हाँ हाँ, अरे और भी कुछ कहते हैं तो वो मत कहो भाई, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, बोलता है नहीं करोगे तो ना करो, ना तुम्हारी वाली ना हमारी वाली, फाड़ लेगा खुद को। अब जैसे खुद को फाड़ता है तो आपको पता है ये सेल एक सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, एक झिल्ली से कवर है, तो इसके अंदर पूरे कोशिका के वो जल अपघटक एंजाइम हाइड्रोलिटिक एसिड जो होता है वो वहां पर फैल जाता है। जो हाइड्रोलिटिक एसिड होता है वो पूरा फैल जाता है और सब के सब गल के खत्म। तो जाओ, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही हाल है ना। तो उसको भी लेके गायब कर दिया। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं, इसीलिए इनका नाम सुसाइड बैग रखा गया है। क्या रखा गया है? सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली। ठीक है, हाँ तो आज इतना ही, आगे फिर एक और पार्ट लेकर आऊँगा मैं, तो इसमें जो है और भी इसके कुछ कंपोनेंट बचे हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, इनके कंपोनेंट कवर हो जाएंगे। और कुछ बच्चों का मांग है एनिमल टिश्यू पे, तो हो सकता है कल मैं वीडियो एक करूं, रिकॉर्ड करूं तो आपके पास आ जाएगी। इसको अगर हो सकता है तो मैं होल्ड भी कर दूंगा, एनिमल टिश्यू को पहले ही कर दूंगा, टिश्यू को ही बताने लगूंगा। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक वाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मंदिर में जाते हो तो घंटी दबाते हो तो यहाँ भी दबा देना।